पहले तो वसीम खान बोलकर उसकी हालत खराब कर दी थी, फिर डीएसपी सिंघम का नाम लेते ही उसकी तो और हवा टाइट हो गई। हमने तो ये भी सोचा करोगे तो मुझे भी बुलाना, अब मैं गाना गा सकती हूँ। तुम वो भूलोगी ही नहीं। हंस क्यों रही है? बोल, क्यों हंस रही है? सर इज्जत से बात कीजिए। ओए, अकल नहीं है क्या? उसे लात क्यों मारी? सिर्फ उसे ही नहीं, तुम दोनों को लात मारूंगा मैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? बताऊं तुझे? तो कौड़ी का चाय वाला। अरे नहीं मुखी, आप हट जाइए सर। मुझे जाने दो ना मुखी। तूने इसे थप्पड़ मारा? प्लीज सर, प्लीज छोड़ दीजिए। आजा। सर आता हूँ सर बुला रहे हैं, आना। आया सर। मुझे डर लग रहा है मुखी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम इतना डर क्यों रही हो? वो कर क्या लेगा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। मारा ना उसने, उसे देख लूंगा। अब तुम जाओ। मार दिया यार उसको। ट्रेन थी इसलिए छोड़ दिया, वरना मार ही डालता मैं उसको। एक लड़की की वजह से किसी लफड़े में मत पड़ना। तड़ा के बाद वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। ऐसा किसने बोला तुझे? ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस के लोको पायलट मिस्टर देवराज आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी 30 साल की सेवा काफी सराहनीय है, अतः इंडियन रेलवे उन्हें भावी जीवन के लिए बधाई देता है। अब वही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब तू सच में प्यार करता है? तो क्या तुझे ये खेल नजर आ रहा है? दोस्तों, देवराज सर आज रिटायर हो रहे हैं। ये फिर चालू हो गई। उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उनका विदाई समारोह रखा है। बधाई सर। देवराज ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। कांग्रेचुलेशन सर। कृपया ध्यान दें। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थी तब तक ठीक था, अब उसकी आवाज सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता यार। मार खाएगा तू। लेकिन एक बात तो है, तेरी वाली एक तरह से मेरी बहन जैसी है। वो कैसे? हम दोनों का ही टैलेंट किसी को नजर नहीं आता भाई। बेटा तुम्हें पता नहीं है, अपनी औकात जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। सुन, प्यार के बारे में बोल रही है। कुछ भी। सुन भाई, इस सैड सिचुएशन में एक छोटा सा शेर चुप रहे यार। क्या हुआ? आपकी आवाज अजीब सी लग रही है, कुछ सोच रहे हैं क्या? पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलेगा। आगे से तुम लोगों के साथ रहूंगा। डैडी आप वहाँ से निकल चुके हैं? तुम अभी तक सोए नहीं क्या? नहीं डैडी। और फंक्शन कैसा अच्छा था? हाँ, मेरी नौकरी चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, पर मेरी माँ नहीं चाहिए। माँ के साथ चैन से रहा जा सकता है? चैन से रहना है तो अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ? हो गया? न तुम जाओगी न माँ के साथ एडजस्ट करोगी, बस हमेशा मेरे सर पर बैठकर झगड़ा करती रहोगी। फैसला नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। बोलो मत, करके दिखाओ। तेरी बच्ची के साथ मर जाऊंगी। चल, फोन रख। दिमाग खराब करके रख दिया। डैडी। हाँ बोल ना बेटी। दवाइयाँ खा ली ना आपने? अरे भूल गया। कितनी बार बोलना मैं पड़ता खा है लूंगा। आपको? अब तू ढाक मत, ठीक है? पापा इज ऑन ड्यूटी। अब मैं फोन काटता हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ बाय बेटी, बाय। ट्रेन नंबर 11015 गार्ड सिग्नल क्लियर करो। प्रोसीड। ओके। प्यार करके देख, तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है। मिस्टर मुखी कुमार, हो गया ना पानी? अब समझ आया प्यार का दर्द क्या होता है। इसलिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद का प्यार खत्म हो जाता है। आपने जो किया था वो प्यार था? तो? कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। मुखी कुमार। सॉरी सर। इट्स ओके। बेटा मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तेरा प्यार सिंसियर है, इसलिए फिक्र मत कर। वर्कआउट होने तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैप्पी ना? थैंक यू सर। मुखी एक मिनट, मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। शीशा मुझसे नहीं पटने वाली, बट एटलीस्ट उसकी माँ को, अगर उसकी माँ को तो किसी तरह से मेरे लिए पटा दे तो तुझसे हो जाएगा बेटा। मुझसे हो जाएगा, आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा बेटा, पटा के तो दे। अब तेरी तो रुक बताता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला अभी देता हूँ। क्या ढूंढ रहा है? अरे बकवास कर रहा है तू। अरे वो पागल है यार, क्या कर रहा है? पागल है तो क्या, जो मन में आया बोला जाएगा। अरे उसको सुनो ना कैसे बात कर रहा था वो। बोलता है कि श्रीषा की मार चाहिए। श्रीषा का नाम लिया तो ठंडा था, पर इसकी माँ का नाम लिया तो तांडव कर रहा है। चुप कर बैठा है मुझसे। अरे उसकी उम्र हो गई यार, छोड़ दो उसे। उम्र हो गई है तो हिसाब से बात करना चाहिए ना। भाई क्या दूसरों के बारे में इस तरह बात करता है।
वो देख भाग रहा है। पकड़ मुखी मेरी बात सुन। मुखी कौन है यार? इतनी रात को आंख में चौली खेल रहा है। मैनेजर को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ये सब मैनेजर की वजह से हो रहा है। अरे सो जाओ सब। मुझे बचा लो बेटा। तू भी चुपचाप सो जा। तू अभी तक यही है क्या? इस पे जा रहा हूँ मैं। छोड़ना मुखी। अरे बोला ना मैंने खा लिया है। मुझे पता है तूने नहीं खाया होगा। कब खाएगा बेटा? हमेशा ऐसा ही करता है। ठीक है, खा लूंगा, फोन रखो। ठीक है, जल्दी खा ले। हाँ, ये लोग भी इंसान को पागल बना देंगे। अटेंशन। कॉशन। अजीब है, डबल येलो डाला हुआ है। अटेंशन पर कॉशन बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? चुप रहे, अकल नहीं है तुझे। फोन रख, फोन रख। कब से देख रहा हूँ, तुम काफी अजीब से लग रहे हो आज। सॉरी सर, फैमिली प्रॉब्लम। क्या फैमिली है? हम पर भरोसा रख के पीछे इतने लोग चल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ट्रेन में चढ़ते ही फोन ऑफ कर देना चाहिए, पता नहीं क्या। सॉरी सर, अभी ऑफ कर। जल्दी करो आप। दर्द हो रहा है क्या? अरे बाप रे, अरे नहीं भाई। क्या है? खाने के लिए कुछ गरम मिलेगा? मैडम ने पूछा है। गरम चाहिए? हाँ। अभी तो मैं ही गरम हूँ, चाहिए पूछ कर आओ। कहाँ जा रही हो? मैं पूछ कर आती उसकी ट्रेनिंग में हो ना? मुखी कहाँ है? भूखी कहाँ है? उस भूखी के चक्कर में तो मेरा ये हाल हो गया है। वो मुझे मारने के लिए उतावला है। वो बुढ़िया कहीं चल रही होगी, देख ले। वो नहीं, मुखी 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 कुमार वहाँ होगा वो। उसको मत बोलना कि मैं यहाँ हूँ। बेटी, उसकी माँ से उसे इतना लगाव है। नहीं रहने दो, तुम जाओ। ये जाकर उसे मत बोल देना। पता नहीं मैं भी क्यों बकबक किए जा रहा हूँ। सर, क्या है रे? ये लड़की क्या पूछ रही थी? मैं तुम सबको कब मारने वाला हूँ ये पूछ रही थी। तो आपने क्या बोला उसे? मैंने बोला कि मैं तुम सबको एक साथ उड़ाने के लिए इस ट्रेन में बम लगाने वाला हूँ। मुखी, मुखी लड़की यहीं पे है। नहीं यार, मुझे छोड़ दो। अरे उससे डर लगता है ना तुझे? हैं? डर ना? उड़ा दूंगा तुझे। तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? उस आदमी की बात सोचकर अब तक डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर गाना है क्या? वो भी नहीं। अच्छा, तुम्हें देखने का मन किया तो आ गया। मेरा मन आज बहुत खुश है। एक गाना गाऊं? अभी कहा था मन में बहुत खुशी है, तो फिर गाना क्यों? अरे यार, जब भी मेरा मूड करेगा तो गाऊंगी ना। क्या मूड? गाने का। ओह, क्या हुआ? क्या है ना, यहाँ भी थोड़े बुजुर्ग लोग तो हैं। हाँ? क्या क्या कहा? वो सो रहे होंगे ना, तो तकलीफ होगी, इसलिए। अगर बिना डिस्टरबेंस के गाना रिकॉर्ड करना है तब तो ट्रेन की छत पे जाना होगा। सुपर्ब आइडिया, अच्छा है। यहाँ के लोगों को ऊपर भेजने से अच्छा है कि हम खुद ही ऊपर चले जाएं। हैं? नहीं, ऊपर जाकर ही गाते हैं ना। मजाक है क्या? चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर कोई गाना गाता भरोसा है? नहीं है क्या? भरोसा नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारे पास आकर यहाँ बैठती। तो खड़ी हो जाओ। मार दूंगा। नंद कुमार, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलो, दवाई तो खा ली ना? हाँ, खा लिया। मार दूंगा। तुम देखना कितना अच्छा गाऊंगी मैं। मुखी, चलो यहाँ से चलते। मुखी, चलो ना यहाँ से चलते।
मुझे डर लग रहा है मुखी, मुझे डर लग रहा है। मुखी चलो यहाँ से चलते हैं। तेरे चाय का डब्बा कितने का? ठीक है, हाँ होगी 800-900 रुपए की। दे दे मुझे। तो फिर क्यों दिया? मजाक मत कर, मेरी गन दे दे मुझे। गन? वो तो तेरी नौकरी है ना, गई क्या? देख मजाक मत कर, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल्ली लोडेड थी। लोडेड मतलब उस बंदूक में गोलियां भरी हैं क्या? मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेरा ही आएगा ना। मुखी प्लीज दे देना गन, दे देना। अरे अपनी चीजें तू ठीक से संभाल नहीं सकता है तो ये काम करने का मतलब भी क्या है तेरा? प्लीज मुखी। अब यार इतना बुरा भला तूने मुझे कह दिया तो अब क्या बोलना चाहिए तुझे? दे देना। तब क्या बोला था तू? दोनों को गोली मार देगा? क्या बोला था ये? मार के फेंक दूंगा। मार के फेंकेगा? इस पर हाथ उठाता है? गलती हो गई, अब दे दे। सॉरी बोल। सॉरी यार। हाँ क्या? सॉरी सर। मैडम से बोल, बोलना सॉरी। ए ये क्या था? अच्छी तरह से फील करके हंसते हुए बोल, हंसते हुए। वो कैसे? बोलना। सॉरी। ए, क्या कर रहा है ये? तूने जैसा बोलने को बोला वैसा हाँ, बस बोला। बस कैसा बोला देखा ना? छी, इसे तो देखकर ही घिनाती है मुझे। तुझे भी पसंद नहीं है? क्यों बे? तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? तो गन वापस नहीं करनी है ना? सोचती हूँ। देखते हैं। अरे मुखी मुखी मुखी, चित्रा खुशहाल प्लीज। गन कहाँ रखी है तुमने? मुझे क्या पता। सुनो सुनो, देखो हम दोनों एक ही जगह के हैं ना, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और तुम हो कि उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह से। एक ही जगह से? इंसानियत में अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं, साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता। तुम एक बुरे इंसान हो। चलो मुखी चलते हैं। ए मुखी प्लीज मुखी। अच्छा मैं तेरे हाथ जोड़ता अच्छे हूँ, लोग मेरी तो गन दे दे समझ यार। गया, बुरे लोग मतलब? बुरे लोग मतलब प्लीज बुरे मुखी, लोग जो रिक्वेस्ट बुरा कर रहा हूँ करे, यार। झूठ बोले, प्लीज मुखी, कुल प्लीज मिलाकर दे देना ऐसा यार जो मेरी गन। फ्रॉड हो। मुखी सुन ना। ये भी ना चिक चिक कर रहा है यार। मुखी मैं तुझसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे अरे दे अरे यार, अरे प्लीज मेरी गन दे दे ये यार। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है दे देता हूँ। प्लीज मुखी। 1 घंटे के बाद आकर ले लेना। अरे ये तड़ा में उतर जाएगी, उसके बाद दूंगा। गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया तो ओहो हो प्लीज प्लीज। अरे यार इतना बोल रहा हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहा है। मुखी प्लीज मुखी, भगवान के लिए मुझे मेरी गन दे दे यार। जल्दबाजी मत करो यार, रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं, कोई आया तो कहना हम ऊपर हैं। हाँ? और अचानक माजी आ गई तो? माजी आ गई तो क्या? मैडम जी पेंट्री से कुछ लेने गई है ऐसा बोल देना। हाँ? अब ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है। हाँ? और चिंकी? चिंकी? अरे ये सर तो ऐसे ही बेकार खड़े हैं ना, इन्हें दे दो। बहुत ख्याल से रखना इसे, अपनी गन की तरह नहीं। क्या है? मुखी अभी भी कम नहीं हुआ है क्या? हो रहा है, चलो ना रुक जा, मुखी। तुझे बाद में बताता हूँ। बाप रे, मुझे तो लगता है मेरे सिंगर बनने से पहले तो मुझे मार डालोगे। तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो। क्या? कुछ नहीं, तुम आ जाओ। अरे मुखी मेरा हाथ अरे पकड़ो। डरो मत, हाथ दो अपना। शुरू में ही ऊंचे सुर में क्यों गा रही हो? क्यों ऊंचे सुर में गाने से गला खराब होता है? मेरे दोस्त ने एक बार ऐसे ही गाया था। फिर क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार भी जल्दी कर डाला। तुम गाओ गाओ। मजाक मत किया करो। ठीक है गाओ ना। सुन ले मेरे मोहन, प्यार को अंधा किसने बना दिया? सुन ले बहरा होता मेरे तो अच्छा होता। मोहन। सर SM गॉड। ये क्या है? कहाँ से आ रही है तू? और ऊपर क्या करने गई थी इसके साथ? वो मैं मुखी के साथ ओह, मुखी के साथ रोमांस ना? क्यों रे मुखी, ये क्या चल रहा है? इसीलिए तू हमारे आगे पीछे घूम रहा था ना? नहीं। सुबह की चाय तो तूने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छत पर घूम रहा था। हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। ओह, तो नाच कर भी दिखाया होगा। मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ। ओह, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे एक अच्छी सिंगर बनना है, मैंने बताया था। अच्छा, श्रेया घोषाल बनेगी? कभी आवाज सुनी है? अपनी गधे जैसी गाती है, सिंगर बनेगी। हेलो सर,
मॉर्निंग सर। जरा उस सरकारी दामाद को बुला कर लाओ। क्यों भाई, लेफ्ट में गाय जा रही कॉशन नहीं दे सकते थे क्या? आप सिर्फ राइट में ही देखेंगे, लेफ्ट में नहीं देख सकते? हम दोनों एक ही एज के हैं ना, कुछ चढ़ाकर मुझ पर चार्ज डाल रहे हैं। तुमने पी रखी है क्या? किसने पी है? तुम्हारे पीने की वजह से ना तुमने सिग्नल देखा ना कॉशन बोला। देखो क्या हो गया ये इररिस्पांसिबल इडियट। तमीज से बात कीजिए। आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बाथरूम के पास करके सोया था। तू मेरी क्या रक्षा करेगा? इस लड़की को ऐसे मार क्यों रहा है? चुप रहो। जावेद अख्तर को तुम जानते हो, ये कहकर तुमने इसे बेवकूफ बनाया। क्यों बेवकूफ बनाया? नादान है ये, अभी तक दुनिया नहीं देखी इसने। और तुमने इसे झूठ बोला कि तुम जावेद अख्तर को जानते हो। झूठ नहीं कहा मामा, ये सच है। जावेद अख्तर सर से मैंने फोन पे बात फोन पर बात की थी? हाँ। तब तो मैं भी बात करूंगा उनसे। बात करो जावेद अख्तर से, मैं उनके सेक्रेटरी को जानता हूँ। चलो लगाओ फोन। तुम सोच क्या रहे हो मुखी? कॉल करो ना। कॉल करो। वो रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं मुखी, हम सॉरी बोल देंगे। कॉल करो, उनसे बात करने के बाद ही इन्हें हम पर यकीन होगा। करो फोन। कर फोन मुखी, करो ना। क्या हुआ मुखी? बोलना। तू जा यहाँ से। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? जा कह रहा हूँ ना, जा। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं मुकी बोल रहा हूँ। बोलिए मुखी साहब, मैं जावेद अख्तर। आप अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ। उस लड़की का गाना आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? मुखी, मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ। सरोजा की आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं। जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दो मुखी। मैंने जैसा बोला था सब वैसा ही चल रहा है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ। जावेद अख्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लीजिए। लो देख लो जावेद अख्तर को। तुम जावेद अख्तर हो? जावेद खान हूँ। देख लो, यह है जावेद अख्तर, भाई का क्लोज फ्रेंड। ये सब मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पता है वो कितने बड़े राइटर हैं? ये उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है, और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया। तुम्हारा ये सब नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने इतनी मिन्नत करके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें इन मैडम के यहाँ काम दिलवाया, और तुम हो कि सिंगर बनने के सपने देख रही हो। याद है ना, खर्चा चलाने के लिए तुम 8वीं की पढ़ाई रोक कर साबुन बेचा करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कैसी है? जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो। गायिका बनेगी? सुन, तो चुपचाप से माँ जी के हाथ पैर दबाने का काम करती रह, या फिर अगर चाहे तो इसके साथ जाकर बर्बाद हो जा। और अगर ये दोनों न कर सके तो कूद कर मर जा। अपनी माँ और बहन को भी सड़क पर ले आओ। पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया। सरोजा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? हाँ मैंने धोखा दिया। क्यों? तुम्हें पाने के लिए। उसके लिए तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को धोखा दे सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और कुछ नहीं। साथ रहने का मतलब जैसे तुम्हारे मामा ने कहा वैसे कुछ दिन के लिए नहीं, आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना चाहता हूं। मरते दम तक साथ रहना चाहते हो ना? अब रह लो। सरोज, मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है भाई, गन की क्या जरूरत है? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। कम से कम ये खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नक्सलाइट द्वारा मारे गए। अब नक्सलाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी? पहले से थी या बाद में हो गई? या फिर मंत्री जी के साथ घूमने वाला बेकार पीए इसका कारण है? ये कारण है, वो कारण है। मंत्री 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 करके सारे न्यूज चैनल पर मैं छा जाऊंगा। चलो मरने के बाद ही कम से कम मेरा नाम हो जाएगा। क्यों पीए साहब? जी सर। आप तो चाहते होगे कि मैं सच में गोली खाकर मर जाऊं। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो जरा मैं टेंशन में टेंशन था। में थे तो फिर गांव या मंदिर जाकर थोड़े दिन रेस्ट कर लो। तुम्हारे सस्पेंशन की सिफारिश मैं कर दूंगा। नहीं सर, मेरी जिंदगी है सर, प्लीज सर। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगा तो तू मेरा कल्याण कर देगा, तेरे सरकारी तरीके से ही। देख मैं तुझे नौकरी से कैसे निकलवाता हूँ। सर जाओ बेटा, सरकार के लिए काम करते हो ना। डोंट प्ले विथ पॉलिटिशियंस। जा। सॉरी। छी, इसे तो देखकर ही मुझे घिन आती है। तो फिर मैं गन नहीं दूं ना? सोचती हूँ। मुखी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मुखी, प्लीज मुझे मेरी गन दे दे मुखी, प्लीज मुखी। ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। ओके, सिग्नल तक बताना नहीं है। हाँ, ये सब बिना जाने यहाँ आ गया। छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में करेंगे। सरोजा, अरे भाई तुम थोड़ा संभल कर रहना, वो तुम्हें ढूंढते हुए गया है। सरोजा सुनो तो।
सर वो गन इसे तड़ा उतर जाने दो, उसके बाद दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। सर अब तो मिल गई है ना, वो लड़की मरने जा रही है, हम अपनी परेशानी बाद में सल्टा लेंगे। उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। ये काम जरा बुरा तो लगेगा, लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूंगा। तू यही रह। क्या कर रहा है? इसे मारने के बाद तुझसे बात करूंगा। फिर उसे कुछ हो तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल। वो अच्छा इंसान है, मैं बुरा इंसान हूँ ना। बुरा इंसान क्या करता दिखाता हूँ तुझे। क्या हो बेटी, कौन है वो? ए, क्या ये? क्यों उसके पीछे पड़ा है? तुम ही से पूछ रही हूँ। सर उसे छोड़िए ना सर। सर रहने दीजिए ना। कैसे छोड़िए बदतमीजी उसको, से बात कर रहा था। केबिन में जाइए। ऐसे पी के ड्यूटी पे आने वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। इनसे काम नहीं हो रहा है इसलिए रिटायरमेंट दे रहे हैं। गलती इस आदमी की है और सारा इल्जाम मेरे सर पर मर रहा है। सुनिए, आपको ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं। एक सीनियर से ऐसे बात की जाती है? माइंड योर वर्ड्स। सॉरी सर। डैमेज होती तो इतनी परेशानी होती। ये मेरी लास्ट ड्राइव है। मैं अपनी सर्विस बिना किसी दाग के कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर ये ट्रेन में चढ़ेगा तो मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा। असिस्टेंट के बिना ट्रेन नहीं चलाई जाती, रूल्स जानते हो ना? हेलो, ट्रेन बढ़ाने या रोकने का पावर गार्ड के पास ही होता है, ये रूल तो तुम जानते ही हो। सर मैं इसे अपनी केबिन में बिठा दूंगा। गुडूर पहुंचते ही आपको दूसरा असिस्टेंट मिल जाएगा सर। प्लीज सर ट्रेन आगे बढ़ाइए सर, प्लीज। ब्रेक कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए बोलो। श्योर सर। हेलो, अपनी मर्जी से गार्ड वैन में कैसे बैठा दोगे? चलो सब मुझे आगे पता है चलो, कहाँ बैठना है। अरे चलो, सब पहले ट्रेन आप में जाओ। अपना काम तो कीजिए। तुम पहले जाकर अरे अपना चलो काम भाई, करो। चलो ट्रेन मैं चलने जानता हूँ वाली है, मुझे सब क्या जाओ करना अपनी अपनी है। जगह पर जाकर बैठो। तुम मर जा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। समझ में नहीं आता? फोन रखो। जा करके ब्रेक कंटिन्यूटी चेक कीजिए ना। ए, अब तू भी मुझे टॉर्चर करेगा? हाँ, जा तो रहा हूँ। हेलो, इज्जत के साथ सर कर रहा हूँ और तू मुझे तू कर रहा है। तेरी बातें सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, उनकी तरह नहीं हूँ। क्या करेगा तू? हाँ, जवान है तो क्या मारेगा मुझे? मारेगा? हेलो हेलो सर, मैं ट्रेन नंबर 11015 का गार्ड बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, ट्रेन बिना गार्ड और एलपी के जा रही है सर। What? एलपी को कांटेक्ट करके ट्रेन रोकने के लिए बोलिए सर। LP 11015 कम ऑन लाइन। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? LP 11015 सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। हेलो, LP 11015 LP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। SM Kudur calling। हेलो, LP 11015 LP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक अप द लाइन। SM Kudur calling। हेलो, ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस रनिंग विदाउट LP and guard, प्लीज स्टॉप द ट्रेन। टाइम तो हो गया है, स्टेशन भी आने वाला है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये आवाज कैसी हो रही है? हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो,
क्यों मास्टर, ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है क्या? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ चल रही है, वो तो हमेशा ही चलती है। सब माल निकाल, जो भी जिसके पास है जल्दी निकाल, चल जल्दी निकाल, चल निकाल, चल निकाल, निकाल नहीं तो जल्दी निकाल, चल चल निकाल, चल 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 निकाल निकाल, चल जल्दी चल निकाल, चल चल निकाल जल्दी निकाल, सब रख चल 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 पीछे। अरे क्या कर रही है? तू क्या देख रहा है? चल निकाल। अरे ये ले लो भाई फोन। हाँ चल और बच्चे को मार दूंगा। चलो भैया से अच्छा नहीं मिलेगा और कोई बचेगा? चल कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से, गोली मार दूंगा। चल 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 करेंगे तो गोली मार दूंगा। ये ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। बच्चा मुझे दे दो। चल रख अपना बच्चा। अरे जल्दी गाड़ी नहीं रुक रही है। बंद कर। गुडूर, हाँ गुडूर कहिए। ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल सर। ट्रेन वहाँ नहीं रुकी? नहीं रुकी सर, सिग्नल पास इट ऑन सर। ओडूर लूप लाइन में मालगाड़ी को सिग्नल नहीं दिया है ना अभी तक? नहीं दिया सर। क्यों सर? DC एक्सप्रेस 11015 आउट ऑफ कंट्रोल है, गुडूर से बिना रुके निकल गई है। अच्छा, इसलिए मेन लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाइए। ओके सर। ऑफ साइड में भी लाइनमैन को भेजकर डेंजर के साइन लगवाइए। सर ट्रेन यहाँ बिना रुके जा रही है सर। वो ओडूर में भी नहीं रुकी। जी हाँ सर। अरे हाँ आप लोग शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। चुप रहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर क्या हुआ? DC एक्सप्रेस गुडूर ओडूर किसी भी स्टेशन पे रुके बिना निकल चुकी है सर। अच्छा, हुआ क्या है? क्या सर, आपको जरा सी भी घबराहट नहीं हो रही है? तो हम क्यों घबराएं? जो ट्रेन में बैठे हैं वो घबराएंगे? ऐसे हालात में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ऑल स्टेशंस प्लीज नोट डाउन। ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सारे स्टेशनों पे जो ट्रेनें खड़ी हुई हैं उन्हें लूप लाइन पे रेगुलेट कीजिए। मेन लाइन पर पॉइंट सेट करके DC एक्सप्रेस को रास्ता दीजिए। गार्ड या LP को किसी ने कांटेक्ट किया? DC एक्सप्रेस के गार्ड की बातचीत गुडू स्टेशन के स्टेशन मास्टर से हो चुकी थी। गुडू स्टेशन के पास सुबह जब ट्रेन आ रही थी तो कुछ गायें उससे टकरा गई थी, इसलिए ट्रेन वहाँ रुकी भी थी। वहाँ LP और ALP के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी। उसके बाद ALP और गार्ड ने ट्रेन मिस कर दी थी। अब LP भी फोन नहीं उठा रहा सर। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। किसी को फोन करके बिजली ऑफ करवाकर ट्रेन को रुकवाओ। सॉरी सर, इट्स अ डीजल लोको। डीजल? जैक, डीजल लोको है तो क्या हुआ? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस तो है ना। हर 60 सेकंड पर अगर हॉर्न नहीं दिया या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इट्स नॉट अ मॉडिफाइड लोको सर। ध्यान से सुनो, गुडूर से चेन्नई सेंट्रल तक सारे मैन लेवल क्रॉसिंग को शट डाउन कर दो। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को अलाउ करो और साथ में हर स्टेशन के आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन सभी को इन्फॉर्म कर दो। जैक सर, ध्यान रहे ये बात किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? ट्रेन की इतनी बड़ी बात मीडिया से छुपा कर रखना ऑफ कोर्स तेरे जैसे DRM को ठीक है, देख लेंगे सर। DC एक्सप्रेस की TT लाइन पर है सर। हेलो हेलो DRM स्पीकिंग। हाँ सुन रहा हूँ सर। ये सब कैसे हो गया? सर गुडूर से पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। LP देवराज से कांटेक्ट किया आपने? फोन मिला रहा हूँ सर, लेकिन वो उठा नहीं रहे। अच्छा, लेकिन इमरजेंसी लाइन को खींचा क्या? हम कई बार चेन खींच के देख चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहाँ हुई? सर गायों के टकराने से एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उसके बाद ब्रेक कंटिन्यूटी चेक किए बिना ही ट्रेन को चला दिया गया। इतनी बड़ी भूल कैसे की? ब्रेक कनेक्टिविटी चेक नहीं की? एक्सीडेंट के बाद ट्रेन चलाने से पहले LP और गार्ड ने प्रेशर चेक नहीं किया? अगर चेक किया होता तो चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती। सर आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर अब हम लोग क्या करें? सर इसकी स्पीड भी थोड़ी एब्नॉर्मल है सर, पैसेंजर्स भी घबरा रहे हैं सर। ओके, अब आप लोग पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोकिए। सर डर लग रहा है सर। डरिए मत, हम सब है ना। आप कांटेक्ट में रहिएगा। जरूर सर। ओके सर, इन्फॉर्म करते रहिए। कंफर्म सर। बी अलर्ट। कंफर्म सर। सर लगता है बर्थ कंफर्म हो गई है। क्या कहा? बर्थ कंफर्म हो गई है ना? देखते हैं। ऊपर के लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सर। हाँ लगा तो रहे हैं। क्या सर? टाइम लग रहा है, चेन्नई आने तक कंफर्म हो जाएगी। चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगा ना सर? तेरी तो कंफर्म हो जाएगी। क्या कहा सर? वही चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगी। देखिए ना सर, अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो। काफी जल्दी है तुझे, तू जल्दी ही पहुंचेगा।
जब गायों से टक्कर हुई होगी तो उनकी सींग में फंसकर बॉल टूट गए होंगे और इन लोगों ने चेक किए बगैर ट्रेन चालू कर दी होगी और वही सब गड़बड़ हो गई। So you say this story is nailed up? Of course, ब्रेक कंटिन्यूटी चेक नहीं की, ट्रेन में ब्रेक नहीं लग रहा है, इससे क्या पता चलता है जैक? आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागू हो सकती है सर, लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफ्टी वॉल्व भी है। प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे तो वहाँ कुछ गड़बड़ है सर। सीएम को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर, ये लोग सिर्फ बात करेंगे या ट्रेन रुकवाएंगे भी? तुम्हें तो पता ही है ना कि सरकार बिना बातचीत किए कोई फैसला नहीं लेती है। बी सीरियस, होना ही पड़ेगा। है? हमने आरपीएफ वाले को गोली मारी है तो परेशान होकर थोड़ी देर में वो ट्रेन जरूर रोकेंगे। ट्रेन के छत पर चले जाने में ही हमारी भलाई है। पीछे आप नहीं। माया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ। अभी हम टाटा रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ रुकने वाली डीसी एक्सप्रेस बिना रुके ही निकल गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें से एक आरपीएफ जवान को गोली मारकर बाहर फेंक दिया गया है। इसलिए इस समय यहाँ परेशानी का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे खास बात, इसी ट्रेन में हमारे केंद्र के खाद्य मंत्री श्री रंगराज जी यात्रा कर रहे हैं। उन्हें अगवा करने के लिए ही आतंकवादियों ने इस काम को अंजाम दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और आपको बता, ठीक है, we will do it. मैं आपको जरूर बताऊंगी। डीसी एक्सप्रेस में अगवा हुए केंद्रीय मंत्री श्री रंगराज जी भुवनागिरी के पास श्री मंगलम गांव में पैदा हुए थे। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें हर रोज 12 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। जब वो नौजवान थे तब हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए। हे भगवान, कहीं ये मेरे पिछले राज भी न खोल दे। इंजन के पास एक लड़की है, उससे जूम करो। ब्रेकिंग न्यूज। अभी मिली सूचना के अनुसार दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस एक महिला आतंकवादी के निर्देशों पर अगवा की गई है। ट्रेन की छत पर 6 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर और कितने आतंकवादी हैं ये अब तक पता नहीं चला है। इस तरह के आतंकवादी घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें तो ये लगातार ही ऐसी घटनाएं चल रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसे रोका जा सकता है या फिर नहीं? इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सबपा पार्टी अध्यक्ष हैं श्री सदाशिव जी, टीजाका पार्टी के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, विपक्ष पार्टी एकापा के एमएलए अखिल सेल्वम जी और सोशल वर्कर मनोचिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड जी। तो अपना पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूँ डॉक्टर, इस ट्रेन को एक महिला आतंकवादी अगवा करके ले जा रही है। एक स्त्री द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस महिला की मेंटेलिटी किस तरह की हो सकती है? एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या सोचते हैं, बताइए डॉक्टर। टीवी पर जो लड़की दिख रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो लड़की जिस तरह बैठी है, उसकी पोजीशन और जिस तरह वो उस रॉड को पकड़कर बैठी है, उसका जेस्चर और उसके चेहरे पर टेंशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उसे सिक्योरिटी चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो लड़की आतंकवादी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो वो मेंटली अफेक्टेड लड़की दिख रही है। क्यों सर? आतंकवादी कोट सूट पहन के थोड़ी बैठा रहेगा। जो कुछ मुझे मिस्टर पवन कुमार जी, आप जरा शांत रहिए। अभी शांत रहिए, आपको भी समय दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा। इस समय पूरा देश हमें देख रहा है। आप कहिए डॉक्टर। देखिए, मुझे उस लड़की के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं है। वो एक मेंटली अफेक्टेड लड़की ही है। जहां सारे लोग उस लड़की के आतंकवादी होने की बात पर फोकस कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर एडवर्ड का मानना है कि वो लड़की आतंकवादी नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी हो सकती है। ये तो वही लड़की है, इसे आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? हम अंदर वाली ये बात जानते हैं, बाहर वालों को क्या पता होगा? ये बात दुखी को पता चल गई होगी ना? हाँ यार। जल्दी फोन लगा। रिंग जा रही है ना? क्या हुआ, रिंग जा रही है ना? दिखा। मुझे लगता है उसे ही ढूंढने गया, फोन नहीं उठा रहा है। सर, मैं हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूँ। डीआरएम से बात करके आपको अपडेट करता हूँ। श्योर सर। मारे गए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जिनका नाम वेणु था, अपने अन्य साथियों के साथ उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे। आई एम सुल्तान, डीआईजी रेलवे प्रोडक्शन। आई एम जगन मूर्ति। आप सबको अच्छी तरह पता होगा क्या हो रहा है। गुड। मुझे डीसी एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स चाहिए। पार्डन? सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए, साथ में एलपी और एएलपी की डिटेल्स। गॉट इट? मेक इट फास्ट। क्लियर? हाँ जैक। दे देंगे सर। स्वामीनाथन। कहिए सर।
चेक। वो ट्रेन आज ही रोकनी रोक है। देंगे ना सर। सर अब ये लोग कहाँ से अंदर घुस गए? अब से ये सिर्फ नाम का ही कंट्रोल रूम है, टोटल कंट्रोल तो उनके हाथ में चला गया।